23 वर्ष की जातिका हैं। इनका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है। 2036 तक इनको शुक्र की दशा रहेगी, जो एक गोल्डन महादशा है। यहाँ पर अगर हम शुक्र को देख रहे हैं तो ये लक्ष्मी नारायण योग बना के पहले ही घर में बैठे हैं, तो धन धान्य इनके जीवन में बहुत अच्छा आने वाला है। अब इनके दो सवाल है, एक तो करियर को लेकर है कि करियर में ये किस प्रकार आगे बढ़ेंगी। तो सबसे पहले यदि हम नौकरी का भाव देखते हैं तो हमें ये छठा भाव देखना चाहिए। यहाँ 12 नंबर लिखा है, यानी बृहस्पति भगवान की राशि है मीन राशि, और बृहस्पति भगवान जाकर बैठ गए हैं 8वें घर में। तो 6 नंबर का प्लैनेट अगर 8 नंबर में जाकर बैठ जाता है तो ये रिवर्स राजयोग देता है। तो इसकी तो खैर मैं इन्हें एक अच्छी विधि दूंगा ताकि जुपिटर इनके पावरफुल हो जाए। छठे का कोई भी प्लैनेट जब 8वें में बैठता है तो रिवर्स राजयोग में आ जाता है। तो इसकी रेमेडी करते ही जो बृहस्पति का पर्वत है बहुत अच्छा इनको पावर देगा। दूसरा समझिए, इनको कर्म, ये कर्म का भाव है। अब कर्म के भाव में यहाँ क्या हुआ है कि मंगल और राहु भगवान अगल बगल बैठ गए हैं कर्म के घर के, और इस घर में पाप कर्तरी लगा दिया है। तो इसीलिए कर्म में इनको दिक्कत आनी ही आनी है। इस घर के जो स्वामी हैं, ये कर्म का घर है हमारा, इसको 10 नंबर घर कहते हैं। यहाँ पर 4 लिखा हुआ है और ये कर्क राशि बनाते हैं। अब ये कर्मेश मतलब कर्म के स्वामी, घर के स्वामी चंद्रमा छठे घर में आकर बैठ गए हैं, तो ये भी गड़बड़ हो गया है। तो सबसे ज़्यादा इनको कर्म का घर ही सुधारना है। कर्म के घर में मैं फिर से बताता हूँ कि पाप कर्तरी लग गया है, मंगल राहु अगल बगल बैठ गए, इसलिए ये वाला घर प्रॉब्लम में आ गया। इसका स्वामी जो है चंद्रमा, वो जाकर छठे घर में बैठ गया है। तो इसीलिए कर्म में और विवाह में ये दिक्कत देंगे ही देंगे। जब भी हम नवांश चार्ट को देखते हैं, यदि नवांश चार्ट के पहले भाव में कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठा है, जैसे यहाँ शनि भगवान बैठे हैं, तो जीवन में दिक्कत आएगी और वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत आएगी ही आएगी। यहाँ इनको इनके शनि ठीक करने हैं। विवाह के उपरांत यदि हम सुख देखते हैं, यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, ये नवांश का चौथा घर होता है, 2 नंबर लेकर बैठे हुए हैं वृषभ राशि में। तो भाव तो ये बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन दाम्पत्य को बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ पर दाम्पत्य में इनको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। जो प्रॉब्लम यहाँ दे रहे हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए राहु भगवान यहाँ भी ये प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो विवाह सुख यदि चाहिए तो मंगल राहु भगवान पे इनको काम करना चाहिए। तो इससे इनका कर्म जो है वो मजबूत हो जाएगा। माफ़ कीजिए, अगर हम बात करें इनके विवाह की, तो विवाह का घर ये होता है, और यहाँ पर मेष राशि बनी हुई है और मंगल जाके कहाँ बैठे हुए हैं, लाभ में बैठे हुए हैं। तो इनको हस्बैंड धनवान मिलने वाला है और इसकी पूरी संभावना है। लेकिन जो हमारा कर्म का जो क्षेत्र फंस गया है उसे हमें निकालना चाहिए। सबसे अच्छी जो बात है इस कुंडली में, पहले घर का स्वामी 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तुला राशि बनी और शुक्र भगवान यहीं बैठे हैं। अंश बल में ये 28 डिग्री के हो गए हैं। तो 28 डिग्री पे तो मृत हो जाता है प्लैनेट। इसको अच्छा मजबूत बनाने के लिए इनको ओपेल धारण करना चाहिए, क्योंकि लग्नेश जब मजबूत हो जाता है तो कुंडली बहुत तगड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर लग्नेश की पोजीशन बहुत बहुत अच्छी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये है धन का घर, इसके स्वामी 8 लिखा हुआ है, यानी वृश्चिक राशि, और स्वामी बने मंगल, जाकर बैठ गए हैं लाभ में। तो धनेश, धन के स्वामी अगर लाभ में बैठे तो बहुत अच्छा भाव मिलता है। यहाँ पर भी आप देखिए, ये जो 5 नंबर लिखा हुआ है और मंगल यहाँ बैठे हैं, तो इस पे इन्होंने काम किया तो इनको जमीन जायदाद ये सब मंगल दे देंगे। फूड प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ काम इन्हें करना चाहिए, उसमें लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करना चाहिए, कमीशन बेसिस पे काम करना चाहिए, ये सब इन्हें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और मंगल देखिए 22 डिग्री के हैं, तो बहुत सॉलिड बैठे हुए हैं, बहुत मजबूत होकर बैठे हैं। 5 नंबर यहाँ लिखा हुआ है जिस घर में बैठे हैं, यानी लाभेश बने सूर्य, यहाँ पे सिंह राशि बनी है और अपने से एक घर आगे जाके बैठ गए हैं। कोई भी प्लैनेट अपने घर से यदि एक घर आगे जाकर बैठता है तो वो धनदायक हो जाता है। तो सूर्य इनको विदेश भूमि से भी यहाँ पे जोड़ देंगे। सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छा भाव देंगे।
सूर्य और चंद्रमा जो है, देखिए चंद्रमा इनके शुक्ल पक्ष के हैं, पूर्णिमा के आसपास का जन्म है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा एकदम आमने सामने हैं, तो इनको भाव बहुत अच्छा मिलने वाला है। चंद्रमा के ऑपोजिट जो घर होता है उसे हम अमृत कुंड कहते हैं। तो सूर्य इनको बड़ी जगह से जोड़ेंगे और इनको बहुत अच्छा लाभ देंगे। जो इन्हें काम करना चाहिए, मंगल राहु पे काम करना चाहिए और बृहस्पति के बीज मंत्र इन्हें जरूर पढ़ना चाहिए, बृहस्पति के साथ साथ चंद्रमा के भी। तो इनकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, स्पर्धा भी अच्छी होगी और शादी भी सारे सुख इनको जीवन में प्रदान करेंगी।